पटना एक ऐसा शहर जहां प्राकृतिक खूबसूरत मौसम होना चाहिए, वहां प्रदूषण ने, सड़े हुए कचरे ने स्थान ले ली है। रोज़ की तरह आज सुबह आरव और कबीर सड़क पे सैर के लिए प्रस्थान करते हैं। आगे का दृश्य। चलो कहीं घूमने चलते हैं कबीर। आज का मौसम भी सही में बहुत अच्छा है, सुहाना है। कहीं मौसम घूमने तो सुहाना है, लेकिन खुशबूदार हवाओं की जगह बदबूदार ने ले लिया। कहीं कूड़ा कचरा है क्या? अरे है, रोड के साइड में कूड़ा कचरा तो रहता ही है या क्या करोगे सब तो। अरे ये क्या है भाई, तुमने इसको क्यों लात मारा भाई? अरे बोतल है, इधर कचरा उचरा नहीं है इसीलिए उधर ही कर दिए कचरा में। अरे ये तो गलत बात है यार, तुम ऐसे कचरा फेंक रहे हो यार। अगर तुम ही कचरा फेंकोगे तो और लोगों से क्या करना है? इसको उठा के रखो भाई, साइड फेंको इसको डस्टबिन में। अरे सब यहाँ कौन सा टाइल्स मार्बल लगा है, सब तो कचरा ही है। रोड के किनारे सब फेंकता ही है कचरा। अगर ये अगर मान लो अगर टाइल्स मार्बल नहीं लगा है तो इसका मतलब ये थोड़ी कि तुम कचरा यहीं पे फेंक दोगे। अरे सब तो यही डालता है, तुम इतना बोल रहे हो, तुम ही जिम्मेदारी पूरा लिए हो क्या? अरे जिम्मेदारी की बात नहीं, हम अगर नागरिक है तो हमारे अलावा जिम्मे हम नहीं लेंगे तो कौन लेगा? लेकिन सब सोचे तब तो, सब तो यही डालता है, तब कितना मतलब हम लोग साफ किए। मतलब इधर ही कचरा था इसीलिए हम बोतल भी इधर ही डाल दिए हैं। नहीं नहीं, इसको उठाओ और इसको डस्टबिन में डालो। चलो। कचरे और सफाई के लिए दोनों दोस्त वापस में बहस कर ही रहे होते हैं कि चाचा जी आते हैं। आगे का दृश्य। आप बताओ, अगर ऐसे ही हम लोग करते रहेंगे, अगर इसी को करेंगे तो ये तो हमारा धरती भी बीमार हो जाएगा ना। अरे अभी अपने यहाँ पे कुछ बोला क्या? यार ये अंकल जी हैं, कचरा यहाँ पे डाले हैं। अच्छा अंकल जी। अरे सबको यहीं पे कचरा गिरा देते हैं, हम भी गिरा दिए, क्या फर्क पड़ता है। प्रणाम चाचा जी। हाँ खुश रहो बच्चा। ये बताइए, आप यहाँ पे कचरा क्यों डाल दिए? आगे डस्टबिन है ना? डस्टबिन है, हम थोड़ा सा लाचार हैं ठंडा के चलते, इसीलिए यहीं पे डस्टबिन में नहीं जाकर यहीं पे गिरा दिए हैं। सब तो यहीं पे गिराए हुए हैं। बताइए चाचा जी, अगर आप भी ऐसे करेंगे, देखिए लगता है प्रदूषण की वजह से ही आपके साथ भी यही हाल हुआ है। अगर आप ऐसा ही करेंगे तो कैसे काम चलेगा? हाँ भाई, तो बात सही है, थोड़ा सा खांसी है, क्या किया जाए। ठीक है। अच्छा बच्चों, कचरा मैंने बिक दिया। कैसे पता चला कि मैंने कचरा बिक दिया हूँ? तुम तो देख नहीं सकते हो। मानते हैं चाचा जी, हमको दिखाई नहीं देता, लेकिन अच्छे वातावरण की जगह पे ये बदबूदार खुशबू की हमें सड़न जैसी खुशबू आती है, तो फिर इससे हमें पता चलता है कि दिखाई नहीं देता। आप लोगों को तो दिखाई देते हुए भी आप इन कचड़ों को इधर उधर फेंकते हो। अरे तुम कबीर बहुत भावुक हो रहे हो। भावुक यहाँ नहीं सब यार, ऐसे ही आरू। करते हैं क्या? नहीं आरू, बात भावुक की नहीं है। अगर हम ही अगर इस चीज़ का ध्यान नहीं रखेंगे तो बताओ हमें इन सब चीज़ों का ध्यान कौन रखेगा? अगर इसका हम ध्यान नहीं रखेंगे तो फिर तो हमारा ये अपनापन लगेगा ही नहीं। ऐसे तो हमें लगता है कि हमारी धरती बीमार हो गई है। अगर इसका ध्यान हम ही नहीं रख रहे हैं, हम ही साफ़ सफाई का ध्यान नहीं देंगे, तो फिर बताओ को इस चीज़ का ध्यान कौन रखेगा? चलो अभी चाचा जी आप कचरा उठा के उस डस्टबिन में डालो, और आरब तुम भी इस बोतल को उठाओ और डस्टबिन में डालो। चलो मैं तुम्हारी मदद कर देता हूँ। ठीक है ठीक है कोई ठीक है कोई ठीक नहीं, कोई नहीं, कोई नहीं कबीर। हाँ, आज से ये काम हम लोग करेंगे। कोई करेंगे। नहीं। छोड़ छोड़ चलो भाई, आप तुमने बहुत अच्छा सीख दिया। ये भी ले लो भाई। चलो भाई। रुक जाओ हाँ। आरब, रुक जाओ कबीर, हम आ रहे हैं डस्टबिन में डाल के। चलो। तुम अकेले था? ठीक है, मैंने बच्चों हमने कचरा डस्टबिन में डाल दिया। बहुत अच्छा चाचा जी। ठीक है। अब नीम सबसे जीवन का हरियाली और स्वच्छता का प्रतीक है। आज से हम सब आज से हम ध्यान सब देंगे। शपथ लेते हैं कि रोड पे कचरा हम सब नहीं फेंकेंगे, डस्टबिन को डस्टबिन में ही कचरा फेंकेंगे। ठीक है? ठीक है चाचा जी। हेलो दोस्तों। हेलो। मैंने आप देखा कौन? वहाँ से मैं देख रहा हूँ कि आप लोग कुछ डिस्कस कर रहे हैं, तो आप लोग किस बातों पे डिस्कस कर रहे थे? वो कचरा के बारे में डिस्कस कर रहे थे, जैसे कि इनको दिखाई नहीं देता इन बच्चों को, फिर भी ये महसूस हो जाते हैं कि यहाँ पे कचरा बिगा हुआ है, और ये इस बारे में बोल रहे हैं कि कचरा यहाँ बिगना नहीं चाहिए। तो हमने इसके बात को गौर किया। ये कचरा के बारे में बातचीत हो रही है, जैसे कि इन बच्चों को दिखाई नहीं दे रहे थे, फिर भी इन्होंने हमें टोका
कि चाचा जी कचरा कैसे बिक दिए हैं, क्यों बिक दिए हैं, यहाँ पे डस्टबिन नहीं है फिर भी आप यहाँ पे बिक दिए हैं, डस्टबिन कहीं और है। तो हमने कहा हाँ भाई ये बात तो सही है, फिर भी इनको दिखाई नहीं देता, ये हमको रोक कर ये चीज़ बोले, इन्होंने महसूस किया गंदगी को और इन्होंने हमें बोला, इसलिए हम इस पे विचार किए कि नहीं देखते हुए भी ये महसूस किए कि हाँ कचरा यहाँ पे गंदगी ठीक बात नहीं है, तो मैंने ये कचरा उठाकर डस्टबिन में डाल दिया। चलिए दोस्तों, हम लोग ने यहाँ पर देखा कि ये दृष्टिबाधित व्यक्ति अपने फ़र्ज़ के अनुसार ये अपने फ़र्ज़ निभा रहे हैं। तो हम लोग भारतीय होने के अनुसार हम लोग को भी अपना फ़र्ज़ निभाना चाहिए और हम लोग को ये आज शपथ लेना चाहिए कि कहीं भी कचरा हो तो हम लोग खुद उसे साफ़ करें, किसी के हवाले न रखें और किसी के हवाले हम लोग न रहें। खुद हम लोग साफ़ कर कर अपने भारत को साफ़ और स्वच्छ रख सकते हैं। और हमारे यहाँ पर जितने भी मित्र हैं वो कुछ कहना चाहेंगे आप लोग? हाँ, ये तो है, स्वच्छ रखना ही वातावरण के लिए सर्वोपरि है, यानी कि स्वच्छ रहेगा तभी हमारा जीवन भी खुशहाल रहेगा। ठीक है भाई। तो देखा आपने कैसे स्वच्छता और प्रदूषण के लिए एक अच्छा बहस आपको देखने को मिला। कहते हैं वास्तविक में ज़रूरी नहीं है कि आपको आँख से दिखाई दे रहा है नहीं दे रहा है, आपकी मन में स्वच्छता होना चाहिए। आप हमेशा स्वच्छ प्रकृति का ही कल्पना करेंगे। जैसे आज दृष्टिबाधित बच्चों ने मैसेज दिया कि हमें स्वच्छ बनाना चाहिए, प्रकृति को स्वच्छ रखना चाहिए ताकि एक खूबसूरत वातावरण हम सभी को रहने के लिए मिल पाए। तो इसी तरह आप भी स्वच्छ रखें। कई बार हम घर को साफ करते हैं लेकिन पड़ोसी में कचरे डाल देते हैं। इसके बजाय आप डस्टबिन का इस्तेमाल करें और स्वच्छ भारत बनाएं ताकि हमें अच्छी वातावरण मिले, ऑक्सीजन अच्छी मिले और अच्छे श्वास ले सकें हम सभी। आज कैसा लगा आप सबको अवश्य बताइएगा। तो स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत, स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। जय हिंद। जय हिंद।